देखो मैथ्स पढ़ाना एक आर्ट है और तुम्हारा टीचर एक आर्टिस्ट है। आओ दिखाता हूँ कैसे। अब करेंगे सेक्शन फॉर्मूला की क्लास नंबर 2। ठीक है, मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाया था, प्लीज जाके फर्स्ट क्लास देख लेना, उसके बाद इसको देखना वरना समझ नहीं आएगी। ना समझ आए तो कमेंट मत कर देना डिड नॉट अंडरस्टैंड, समझ नहीं आया। भाई क्लास 1 देखो, क्लास 1 अगर समझ में ना आए तो फिर मैं देखता हूँ क्या करना है मेरे को। ठीक है, बाकी क्लास 1 देखने के बाद में क्लास 2 देखना सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, देखो क्या है आपके पास में, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं पॉइंट के। किस पॉइंट के, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करता है द जॉइन ऑफ -17 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3 आपके पास में। इसका मतलब देखो आपके पास में एक लाइन होगी, सपोज इसको मैंने बोला PQ। ओके, लाइन की कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 7 और 4, -3। ठीक है, ये आपके पास में लाइन है PQ और इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो क्या है, -1, 7 और 4, -3। और एक पॉइंट आपके पास में आया, सपोज यहाँ पे पॉइंट हो गया, इसको मैंने R बोला। ठीक है, इसके R के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं, जो कि क्या होते हैं आपके पास में XY। ठीक है, ये आपके पास में X1 Y1 हो गया, ये हो गया आपके पास में X2, Y2, और ये R, इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। तो M1 रेशियो M2 आपका क्या हो गया, M1 रेशियो M2 के पास में कितना हो गया, 2:3। आगे समझ में आ रहा है, समझ में। तो आपके पास में जो लाइन है वो क्या है, PQ, और उसके एंड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं -1, 7, ये आपका X1 है, ये Y1 है, ये X2 Y2 है। R के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं, XY। M1 M2 जिस रेशियो में R डिवाइड कर रहा है इसको, वो है 2:3। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से। तो लिखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। मैंने लिखा सेक्शन फॉर्मूला। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से समझो। आपको ना जो भी चीजें गिवन होती हैं, जो भी चीजें आपको गिवन होती है, सबसे पहले आपको वो लिखनी चाहिए। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के केस में आपको एक फिगर बनानी चाहिए। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने आपसे फिगर बनवाई थी ना, लाइन वाली, ऐसे ही यहाँ पे आप फिगर बना के करना। ये PQ की लाइन आप बनाना, उसके बाद में इस तरीके से पूरा मेंशन करना चीज़ों को। ठीक है, अपनी मर्जी से ऐसे कोई भी PQ ABC कुछ भी ले लेना, उसके बाद में प्रॉपर ऐसे ड्रॉ करते हुए सब कुछ करना। आ रहा है समझ में। गिवन क्या क्या है सब लिखो। रेशियो हमको गिवन है, X1 Y1 हमारे पास में है, X2 Y2 हमारे पास में है, ये XY हमको निकालना है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो क्या है सेक्शन फॉर्मूला, इस XY को अगर आपको पता करना है ना, कैसे बताया था मैंने, देखो आपको लिखना है M/M। ठीक है, M/M। अब ये M1 M2, ये M1 M2, ये M1 M2 इस तरीके से। ठीक है, यहाँ प्लस लगा दिया आपने, ये भी आपका M1 M2। उसके बाद ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको क्या निकालने में हेल्प करती है, X, तो यहाँ पे आपको X लिख देना है। ये पूरी वैल्यू की पूरी वैल्यू आपको Y निकालने में हेल्प करती है, यहाँ पे आपको Y लिख देना है। तो ये आपका क्या है, XY है। तो अब यहाँ 1 आया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे 1, बीच में आप लगा दोगे प्लस। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। क्या है आपका ये सेक्शन फॉर्मूला। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझो। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास में, यहां तक नोट करो फिर बताता हूं। ठीक है, नोट करो इसको। देखो अब आपके पास में क्या क्या गिवन था मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, इसको पोज करके आप नोट कर लेना इस तरीके से। X1 Y1 आपको दे रखा है, X2 Y2 आपको दे रखा है, रेशियो आपको दे रखा है। अब सब कुछ इसमें पुट ही तो करना है आपको, बस क्या करना है, आपको XY मिल जाएगा, है ना। आपको XY निकालना, आपको कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं उस पॉइंट के। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं आपके पास में, XY होते हैं। तो उस XY को निकालने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला लिख के रखना। आपने जब ये फॉर्मूला रख लिया, आपके पास में सबकी सब चीज़ें आपने अरेंज कर रखी हैं, सिंपल सब चीज़ों को यहाँ पुट करना है। देखो मैंने ब्रैकेट बनाना स्टार्ट किया, M1 कितना है, देखो आपके पास में 2, यहाँ पे आपने उठा के 2 रख दिया। फिर मल्टीप्लाई में X2 आपके पास में कितना है चेक करो, 4, यहाँ पे 4 रख दिया, प्लस M2 आपके पास में कितना है, 3। ध्यान से देखो, बस मैं फॉर्मूले को फॉलो कर रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज। M2 कितना आपके पास में, 3, आपने 3 रख दिया। X1 आपके पास में कितना है, -1, मल्टीप्लाई में क्या आ गया, -1, अपॉन में M1 + M2, तो मतलब 2 + 3 क्या हो जाएगा आपके पास में, 2 + 3, कोमा। M1 आपके पास में कितना है, 2 रख दिया, मल्टीप्लाई Y2 आपके पास में कितना है चेक करो, -3 रख दिया, प्लस M2 आपके पास में कितना है चेक करो, 3, इंटू Y1 आपके पास में कितना चेक करो, 7, यहाँ पे 7 रख दिया, अपॉन में आ गया आपके पास में 2 +
3। आ रहा है समझ में कितना आसान है, बस सिंपल वैल्यू पुट करनी है। अब देखो 2 4 8 हो गया आपके पास में, प्लस माइनस माइनस होते हैं, 3 1 3 हो गया, अपोन में क्या आ गया 5, 2 3 करोगे -6 हो गया, यहाँ पे आपके पास में प्लस कितना हो गया 21, अपोन में क्या आ गया 5 आपके पास में। उसके बाद क्या होगा देखो आपके पास में 8 - 3 5 हो जाएगा, 5/5 आ गया, और 21 माइनस का 6 प्लस का 21, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 21 में से 6 माइनस करो कितना आएगा 15, अपोन में क्या आएगा आपके पास में 5, साइन प्लस का आएगा क्योंकि साइज किसका बड़ा है, प्लस की वैल्यू का साइज बड़ा है। 5 से 5 को काटोगे 1 आएगा, 5 से 15 को काटोगे 3 आएगा, तो मतलब आंसर कितना आ गया 1,3। ये वाले ब्रैकेट बनाओ तो आपके पास में आंसर कितना आ गया 1,3। तो आपके जो एक्स वाई की वैल्यू है, आपके जो एक्स वाई है उसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई आपके पास में 1,3। एक्स वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1,3, मतलब आपका जो x है वो कितना है 1 और आपको जो y है वो कितना है 3। आया समझ में? सिंपल जो चीज़ें गिवन है वो लिखी, सेक्शन फॉर्मूला लिखा और ऐसे कैसे उन वैल्यूज को उठा के इसमें रख दिया और आपका कोऑर्डिनेट्स निकल गए इस पॉइंट के जो कि आपका एक्स वाई है। ठीक है, आया समझ में? यहां तक नोट करो। देखो जैसे ये प्रॉब्लम है आपके पास, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। अब आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। मतलब आपके पास में एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। तो आपको क्या करना है, फिगर बनानी है। भाई फिगर बनानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ रहा समझ में? फिगर बनाओगे तो अच्छे से क्लैरिटी आएगी टॉपिक के अंदर। फिर से लिखा आपने PQ, है ना, आप ए बी लिख के कर लो, XY लिख के कर लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस कॉन्सेप्ट लगाओ। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1, मतलब ये आपका 4,-1 है ना, ये आपका क्या है 4,-1 एंड -2,-3, ये आपका -2,-3। आ रहे समझ में? ये आपका 4,-1, ये आपका -2,-3। तो भाई हमारी कहानी का ये x1 y1 है और ये हमारी कहानी का क्या है x2, y2। आ रहा समझ में? ये आपका x1 y1 है और ये आपका x2 y2 है और ये रहेगा आपका x1 y1 x2 y2। आगे देखो क्या कहते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स। पॉइंट्स का मतलब क्या है, एक से ज्यादा, ऑफ ट्राइसेक्शन। इस ये वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे फोकस करो। स्टार लगा दिया मैंने इसके ऊपर, क्या वर्ड लिखा है यहाँ पे, ट्राइसेक्शन। मतलब ये जो लाइन आपके पास में है ये 3 हिस्सों में डिवाइड हुई है, 3 हिस्सों में। तो देखो 3 बराबर हिस्सों में आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे लिखा R और यहाँ पे लिखा मैंने S। देखो एक हिस्सा ये हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया और ये आपका क्या हो गया, तीसरा हिस्सा। ठीक है, ये आपके पास में 3 हिस्से हो गए, बराबर लग रहे हैं। थोड़ा सा और हम इसको ऐसे कर लेते हैं ताकि बराबर बराबर लगे, क्योंकि ट्राइसेक्शन का मतलब है 3 बराबर हिस्से हुए हैं इसके। तो आपको इस लाइन के अगर 3 हिस्से करने हैं तो आपको बीच में कितने पॉइंट लगाने पड़ेंगे, 2 पॉइंट। लिखा है ना ट्राइसेक्शन, ट्राई का मतलब 3, सेक्शन का मतलब हिस्से, मतलब इस लाइन के तुमको 3 हिस्से करने हैं तो तुम इसमें 2 पॉइंट लगाओगे। एक तो हो गया यहाँ पे R और एक हो गया यहाँ पे S। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 बार सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और इसमें कुछ नहीं है। अब ध्यान से समझो तो आपको ये पता लगेगा कि जो R और S है आपके पास में, जो आपके पास में R और S आए हैं, इन्होंने इस पूरी लाइन को 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया, 1 2 3। ठीक है, 4 हिस्सों में बांटने की बात आए तो 3 पॉइंट बीच में लगेंगे, 2 हिस्सों में बांटने की बात आती है तो 1 पॉइंट लगता है, और 3 हिस्सों में बांटने की बात आएगी यानी कि ट्राइसेक्शन, तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट लगाने पड़ेंगे। आगे समझ में? अब आपको इन R और S के कोऑर्डिनेट्स पता करने हैं। ठीक है, x1 y1 आपके पास में है, x2 y2 आपके पास में है। अब सेक्शन फॉर्मूला लगा के हम R पता कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान से समझो, मैंने यहाँ पे लिखा फर्स्ट केस। क्या लिखा मैंने, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में मैं निकालने वाला हूँ कोऑर्डिनेट्स ऑफ R। तो मैंने R के कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लिया, एक्स वाई। ठीक है, ऐसे ही फिर हम करेंगे सेकेंड केस। क्या करेंगे, सेकंड केस। जब हम सेकंड केस करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ किसके निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स S के। फिर हम उनको क्या मान लेंगे, एक्स वाई। हम जैसे अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाते आए हैं वैसे ही अपना सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, बस पहले हम R के कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई मानेंगे फर्स्ट केस में, और सेकंड केस में हम S के कोऑर्डिनेट्स को एक्स वाई मानेंगे। आ रहा है समझ में? अब देखो मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ क्या है। अब जब आप कोऑर्डिनेट्स ऑफ R निकालोगे एक्स वाई तो आपके पास में 4,-1 x1 और y1, आपके पास में क्या होगा 4 और -1, है ना, और आपके पास में -2,-3, ये क्या होगा आपके पास में x2, y2। आ रहा समझ में? जब आप सेकंड केस लगा के S निकालोगे तो उस केस में आपके पास में भी x1 y1 क्या होंगे आपके पास में
वही होंगे 4, -1, और x2 y2 आपके पास में क्या रहेंगे, वही रहेंगे आपके पास है -2, -3। आ रहा है समझ में। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला जब हम लगाते हैं तो हमें तो रेशियो भी चाहिए होती है, तो रेशियो कैसे पता करेंगे, ध्यान से समझो। बिल्कुल देखो, जब तुम फर्स्ट केस लगा के सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, अभी हम इनमें सेक्शन फॉर्मूला भी लगाएंगे, ठीक है, इसमें भी लगाएंगे और सेकंड केस में भी लगाएंगे। फर्स्ट केस से आर निकालेंगे और सेकंड केस से हमारा एस निकालेंगे। तो अब हमें पता करना है रेशियो, है ना। आर के कोऑर्डिनेट्स तो फॉर्मूले से निकलेंगे, सेक्शन फॉर्मूला से एक्स वाई, x1 y1 x2 y2 है हमारे पास, यहाँ पे भी है। रेशियो क्या होगा, ध्यान से समझो। देखो आपके पास में ना इस पूरी लाइन के 3 हिस्से हुए हैं, 1 2 3, ठीक है। तो जब तुम आर पे रहोगे और मैं तुमसे पूछूं कि आर के केस में, इसके केस में तुम्हारा m1 रेशियो m2 कितना होगा, तुम्हारा m1 रेशियो m2 कितना होगा इस केस में, तो वो क्या होगा आपके पास में, ध्यान रखना। हमारा फोकस किसके ऊपर है, आर के ऊपर, हमारा फोकस किसके ऊपर है, आर के ऊपर। तो तुम आर को ध्यान से देखो, पहले तुम ये काउंट करो यहाँ पे टोटल कितने हिस्से हुए हैं। देखो 1 2 3, इस लाइन के 3 हिस्से हुए हैं। 3 में से मुझे आपसे हिस्सा पूछना है, पी से लेके आर तक, पी से लेके आर तक आपके पास में क्या है, पी आर है रेशियो। पी से लेके आर तक आपके पास में क्या है, पी आर है। और आर से लेके क्यू तक को क्या बोलोगे, आर क्यू। ध्यान से समझो, तो यहां से लेके यहां तक एक हिस्सा हुआ, और आर से लेके क्यू तक कितने हिस्से कवर हो गए, 1 2 2। तो इसका रेशियो क्या है, 1:2। आया समझ में, रेशियो क्या है इसका, 1:2। आई होप आपको समझ में आ गया और रेशियो कैसे लेना होता है। अब आपको एस के रेशियो लेने हैं, किसके रेशियो लेने हैं, एस के। ध्यान से समझो, आपको एस के रेशियो लेने हैं। तो पी से लेके आप पहले एस तक आओगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, पी एस। उसका रेशियो फिर किसके साथ लोगे आप, एस क्यू, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, रेशियो निकालना। आ रहा है समझ में, क्योंकि हमें रेशियो मेंशन नहीं था, रेशियो हम खुद निकाल रहे ट्राइसेक्शन वर्ड से। क्या बताया मैंने आपको आर का रेशियो निकालना है, तो आप पी से लेके पहले आर तक आओगे, पी आर हो गया। फिर आर से लेके जहाँ लाइन खत्म हो रही है आर क्यू, वहाँ तक जाओगे आप, आर क्यू तक। तो मैंने रेशियो में आर क्यू लिख दिया। अब यहाँ से यहाँ तक कितने हिस्से लाइन के कवर हो रहे हैं, एक हिस्सा, तो यहाँ एक आ गया। और आर से लेके क्यू तक आपके कितने हिस्से कवर हो रहे हैं, 2 हिस्से, तो क्या आ गया यहाँ पे 2। तो रेशियो क्या है, 1:2। बस अब सब कुछ आपके पास आ चुका है, इसको आप यूज़ करोगे सेक्शन फॉर्मूला में और आंसर निकालोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फोकस करो, एस का आपको रेशियो निकालना है कि एस इस पूरी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो आप पी से लेके पहले एस तक आओगे तो कितना हो गया, पी एस। फिर एस से लेके लाइन जहां खत्म हो रही है क्यू, एस क्यू तक जाओगे तो क्या हो गया आपके पास में, एस क्यू। तो आप पी एस तक देखो कि पी एस तक लाइन के कितने हिस्से कवर हुए हैं, 1 और 2। तो रेशियो क्या आएगा, 2:2। और एस से लेके क्यू तक 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में जो रेशियो होगा केस 2 के अंदर, m1 रेशियो m2, वो कितना होगा आपके पास में, 2:1, ठीक है। सारी चीज़ें आपके पास केस 2 की आ गई, सारी चीज़ें केस 1 की आ गई। केस 1 से आप आर के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे एक्स वाई मान के, केस 2 में आप एस के कोऑर्डिनेट्स निकालोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया हो, वरना वीडियो को पीछे जाके देखना, ठीक है। पीछे जाके दोबारा आगे प्ले करके फिर से समझना इस टॉपिक को, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, फिर लगाते हैं इसमें सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ तक इसको अच्छे से नोट करो, ठीक है। आपके पास में देखो मैं लगभग सब कुछ आपको दे चुका हूँ। आपके पास में आपको सिंपल एक्स वाई निकालना है, सेक्शन फॉर्मूला लिखना, उसके अंदर x1 y1 x2 y2 सब आपको दे रखा है, m1 m2 आपको दे रखा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे सिखाई है। उसके बाद में सेकंड केस में भी सब कुछ आपके पास में है, सिंपल उस फॉर्मूले में पुट करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला के अंदर पुट करके आपको आंसर निकालना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ लेकिन मैं थोड़ा फास्ट पेस में करूँगा। मैं चाहता हूँ आप वीडियो को रोक के पॉज करके खुद से आंसर निकाल के रखो, ठीक है। और फिर जब आपका आंसर आ जाए तो वीडियो को प्ले करना और फिर उसके साथ देखना, क्योंकि मैं अगले 2-3 मिनट में इसको करा दूंगा कंप्लीट, ठीक है। आप बस मेरे साथ आंसर मैच कर लेना, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और खुद से करने की कोशिश करो इसको। चलो देखो क्या आपके पास में सेक्शन फॉर्मूला, फटाफट करते हैं इस चीज़ को। आपके पास में आया m अपॉन में क्या आया, m और m, फिर m और m अपॉन में आया m और m। ये आपका m1 m2, ये आपका m1 m2, ये आपका m1 m2, ये आपका m1 m2। यहाँ पे प्लस कर दोगे बीच में, यही दोनों x निकालने के लिए हैं और ये दोनों आपके y निकालने के लिए। यहाँ x2, यहाँ x1, यहाँ y2, यहाँ y1। और आपको क्या करना होता है, प्लस करना होता है। क्या करना होता है, प्लस करना होता है। तो ये पूरी वैल्यू आपको निकाल के देगी क्या, x की वैल्यू, और ये पूरी आपको निकाल के क्या देगी, y की वैल्यू। सिंपल से वैल्यू पुट करना है। m1 आपके पास में कितना है चेक करो, m1 आपके पास में कितना है, r मतलब 1:2 था आपके पास में, यहाँ पे r का 1:2 था, और s का क्या था आपके पास में 2:1,
ठीक है, तो m1 आपके पास में कितना है 1 इंटू x2 आपके पास में कितना है, x2 चेक करो कितना है -2 प्लस m2 कितना आपके पास में 2 इंटू x1 आपके पास में कितना है 4, ठीक है, अपॉन में 1 + 2। ऐसे यहाँ पे आपके पास में m1 कितना है 1 इंटू y2 आपके पास में कितना है चेक करो -3 प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना है आपके पास में -1, अपॉन में 1 + 2 कर दोगे तो कितना आएगा आपके पास में 1 + 2 लिख लो पहले। उसके बाद में देखो 1 इंटू -2 करोगे तो -2 आएगा आपके पास में और प्लस आएगा आपके पास में 2 × 4 = 8 अपॉन में 2 + 1 कितना होगा 3। तो इसको सोल्व करके क्या मिलेगा आपको 6 अपॉन में 3 मतलब 2। तो मतलब x आपका कितना निकल के आएगा 2। आपका x कितना निकल के आएगा 2, ठीक है। उसके बाद आपको इस पार्ट को सोल्व करना होता है, तो सोल्व करोगे तो 1 इंटू -3 -3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है -2 हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा 3। तो आपका आंसर कितना आएगा -5 अपॉन में 3, -3 -2 -5 हो गया अपॉन में 3। तो y आपका कितना निकल के आएगा -5 अपॉन में 3। इसका मतलब हमारे जो r के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे 2, -5 अपॉन में 3। चेक करो आपका आंसर यही आया क्या, और नोट करो इसको। उसके बाद देखो हमने r के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, 2, -5 अपॉन में 3 आया, मतलब इसका जो x है वो क्या है 2 है और y क्या है -5 अपॉन में 3। आई होप आपका आंसर सही आया हो। अब निकालते हैं s के कोऑर्डिनेट्स, तो सेम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। इसके अंदर m1 कितना आपके पास में 2 मल्टीप्लाई में x2 आपका सेम रहेगा जो कि -2 है, प्लस m2 आपके पास में यहाँ पे क्या है 1 इंटू x1 आपके पास में कितना है 4, अपॉन में आ गया 2 + 1, कोमा आपके पास में m1 कितना है चेक करो 1, m1 सॉरी 2 है आपके पास में, तो 2 मल्टीप्लाई में y2 कितना आपके पास में -3, यहाँ प्लस है आपके पास में, प्लस m2 आपके पास में कितना है 1 इंटू y1 कितना है आपके पास में -1। ये पार्ट मैं फटाफट करा रहा हूँ क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि ये चीज़ आपको आनी चाहिए। ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन है, फॉर्मूला आपको बता दिया, सब चीज़ें बता दी, इसमें पुटी तो करना है बस, आप खुद ही कर सकते हो। मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ आपको, ठीक है, आप सोच रहे हो फास्ट करा रहा हूँ, वो इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मैं फॉर्मेलिटी में करा रहा हूँ फास्ट। अब आपको ये आपको खुद आना चाहिए, वैल्यू सिंपल पुट करिए मैंने बस। तो क्या करोगे m1 कितना आ गया प्लस में 2 आ गया, x2 कितना आ गया -2 आ गया, प्लस m2 कितना है 1 इंटू आपके पास में ये आ गया पूरा। इस पार्ट को सोल्व करोगे x आ जाएगा, इस पार्ट को सोल्व करोगे y आ जाएगा। सोल्व करते हैं फटाफट, -4 आएगा, 2 × 2 = -4 हो गया, प्लस 4 हो गया, अपॉन में क्या आएगा आपके पास में 2 × 1 2 + 1 कितना होगा 3, ठीक है। तो x2 कितना था आपके पास में -2 था और आपके पास में x1 कितना था 4 था, ठीक है। तो 2 × 2 = -4 प्लस 4 क्या हो गया 0, तो 0 अपॉन में 3 को सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास में 0। इसका मतलब आपके पास में x कितना आ गया 0। उसके बाद आप इस पार्ट को सोल्व कर लेना, कितना आएगा 2 × 3 = -6 प्लस -1 अपॉन में 3 -7 अपॉन में 3 आपका आ जाएगा y। तो आपका y कितना आ गया -7 अपॉन में 3। देखो चाहे आप कितने ही ब्रिलियंट क्यों ना हो, आपको रीचेक दोबारा करना चाहिए, मैं भी कर रहा हूँ। देखो इसको, m1 कितना आपके पास में 2 है, 2 रख लिया, m2 कितना है 1, 2 और 1 आ रहा समझ में। x2 x1 चेक करो, x2 -2 था, -2 रखा है मैंने, x1 कितना था 4 था, 4 रखा है, 2 × 2 = -4 प्लस 4 0 अपॉन में, मतलब बिल्कुल सही है। इसको चेक करते हैं, तो आपके पास में y2 कितना था, आपके पास में y2 है -3, हाँ -3 रखा, प्लस y1 कितना आपके पास में -1 रखा है, -6 और -1 -7 अपॉन 3। इसका मतलब s के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे हमारे पास में, x आएगा 0 इसका और y आएगा -7 अपॉन में 3, ठीक है। लास्ट का पार्ट में थोड़ा फास्ट कराया आपको, इसी वजह से यहाँ तक नोट कर लेना वीडियो को रोक के, ठीक है। मैं 1 सेकंड रुक रहा हूँ, इसको पोस्ट करके आप नोट कर लेना, मैंने बहुत फास्ट बताया आपको। देखो जो वैल्यूज़ आपके पास में है, पहले फिगर बनाई, उसके बाद में गिवन चीज़ें लिखी, उसके बाद में उन सबको सिंपली बस सेक्शन फॉर्मूला में पुट करना है। सेक्शन फॉर्मूला को याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बता दी है, ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट था, बस यहाँ से आंसर चेक कर लेना अपने, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक की वीडियो पहुँचे और उनके जो डाउट्स हैं सेक्शन फॉर्मूला को लेकर वो सोल्व हो सके, ठीक है। देखते रहो, सीखते रहो। थैंक यू सो मच।